एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेक वाला में। चलिए, जो आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 16 दिसंबर का विज्ञान का, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम का क्लास 10 का आप लोग का विज्ञान का कम से कम 3 वीडियो, इसी तरह आप लोग का हर सब्जेक्ट का 3 वीडियो मिल जाएगा। ये आप लोग का पहला वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं। ठीक है, ये है आप लोग का पूरा प्रश्न, देख लीजिए। यहाँ पर क्लास 10 है, विज्ञान का है। 3 घंटा का समय दिया जाएगा, 80 नंबर का टोटल रहेगा। ठीक है, ये मॉडल सेट से हम लिए हैं। ये आप लोग का 2024, ठीक है, और 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न कराएंगे जो आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम में मैच कर जाएगा। ठीक है, कम से कम 20 से 30 मैच कर जाएगा। 30 प्रश्न इसमें कराने वाले हैं, उसमें लगभग 20 से 25 मैच कर जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इसी प्रकार का इसका विज्ञान का कम से कम 3 वीडियो चलाया जाएगा। एक अभी दे रहे हैं, उसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसके बाद फिर सीधा जिस दिन आप लोग का एग्ज़ाम रहेगा उस दिन लैब चलाया जाएगा। तो लैब में जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, 6 PM में लैब चलाया जाएगा और 6 AM में लैब चलाया जाएगा। ठीक है, 6 PM में और 6 AM में, तो आप लोग लैब जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए, क्लास 10 का है, विज्ञान का है। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए, आप लोग का समान निर्देश दिया रहेगा। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग का पहला प्रश्न क्या है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है। 0, अनंत, 25 डिग्री, 25 सेंटीमीटर, या -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, 0। चलिए, आप लोग का दूसरा प्रश्न क्या है, देख लीजिए। देखिए, दूसरा प्रश्न आप लोग का क्या है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। ठीक है, देखिए कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। ठीक है, तो प्रतिबिंब का स्थिति तो वस्तु का स्थिति कहाँ रहेगा वो पूछा है। ठीक है, तो C पर रहेगा, तब इसका जो C पर रहेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा। ठीक है, जब इस वस्तु की स्थिति C पर रहेगा तब। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आप लोगों का क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन आप लोगों का तेल, पानी, वायु या कागज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, वायु में। और एक प्रश्न आप लोग का आएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती, तो 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए, आप लोग का 4 नंबर प्रश्न है। एक लेंस की क्षमता -4 है। ठीक है, -4 लेंस का SI मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो D बराबर क्या होता है, 1/4। ठीक है, F बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जब इसका निकालेंगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, -0.25 मीटर। ठीक है, यहाँ दूरी पूछा है, तो दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, इसीलिए यहाँ आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग का देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है। ठीक है, परिवर्तन का क्या कारण होता है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है, तो देख लीजिए ऑप्शन है आप लोग का कॉर्निया, आइरिस, या फिर सिलेरी, मांसपेशिया या पुतली। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, सिलेरी, मांसपेशिया। चलिए 6 नंबर देखिए, आप लोग का प्रश्न क्या है। दूरदृष्टि दोष को, और यहाँ डैश है, मतलब दूरदृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है, वही पूछा है। ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो
निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, और फिर ठीक है, आप लोग अभी केवल दो ही याद रखिए, ठीक है, निकट और दूरदृष्टि दोष, ठीक है। एक होता है आप लोग का मोतियाबिंद और एक होता है मायोपिया, पर इन लोग को अभी याद नहीं रखना, ठीक है। चलिए 7 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक मतलब यूनिट क्या है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है, तो देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन क्या है। ए नंबर है वोल्ट, बी नंबर है फेराडे, सी नंबर है एम्पियर, डी नंबर है ओम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का डी होगा, ठीक है, ओम होता है। चलिए देखिए आप लोग का 8वां नंबर प्रश्न क्या है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, ठीक है। टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है, टंगस्टन एक धातु है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आप लोग का ऑप्शन है आप लोग का धातु निष्कर्षण या बिजली का बल्ब या कुचालक या वस्त्र निर्माण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए आप लोग का अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र निकाय रेखाएं किस दिशा से निकलती है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। और निकलती है उत्तरी ध्रुव से, और किसमें जो है वो छिप जाती है, तो दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। उत्तरी ध्रुव मतलब इधर से निकलती है और इधर से फिर इधर से होते होते चलती है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग का 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 10 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, परम स्रोत, ठीक है। देखिए आप लोग का क्या है, एलपीजी है या परमाणु ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है या सीएनजी, मतलब क्लोरो फ्लोरो सीएनजी, और यहाँ एलपीजी और सीएनजी गैस जो आप लोग देखते हैं गाड़ी में अभी तक इसका उपयोग किया गया है, परमाणु ऊर्जा है या एलपीजी है या सौर ऊर्जा है। तो परम स्रोत बोला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा होगा, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग का अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। ऑप्शन देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम या स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या आधुनिक आवर्त के नियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ठीक है। अगर इसका जवाब आप लोग को पहले से आता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, और देखिए आप लोग का कितना सही होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर देख लीजिए, FeCuSO4 अभिक्रिया Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया, ठीक है। तो देख लीजिए किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए ऑप्शन क्या है आप लोग का, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या द्विस्थापन। तो देखिए यहाँ पर Fe है, यहाँ फिर Fe है, सो इसको कॉपर को हटाकर Fe मतलब आयरन सल्फेट बना लिया, ठीक है। यहाँ कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके क्या बना लिया, आयरन सल्फेट। तो यहाँ विस्थापित हो रहा है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके स्थान से विस्थापन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी, ठीक है। किस पदार्थ में सबसे अधिक है, देखिए आप लोग का ऑप्शन है, देखिए जठर रस में या फिर नींबू का रस में या शुद्ध जल या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जठर रस में, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न, 14 नंबर आप लोग का, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है, ठीक है। इसमें कौन अम्ल है उसको बताना है, ठीक है। तो अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम, ठीक है। क्षारक का कितना होता है, 7 से अधिक,
और उदासीन का 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अम्ल पूछा है, ठीक है। तो 7 से कम इनमें से क्या है, तो 5 है, ठीक है। तो 5 क्या है, ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ए। चलिए आप लोग का अगला प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा जल अग्निशामक में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग का NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा। चलिए देखिए आप लोग का 16 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, जिसमें धातु ऑक्साइड भी रहती है और अधातु ऑक्साइड भी, ठीक है। दोनों को दोनों समझिए जुड़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। चलिए 17 नंबर आप लोगों का प्रश्न है। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो उत्कृष्ट गैस है, तो देखिए 10 किसका है, आप लोग बताइएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 8, ठीक है। तो 10 किसका, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 10 में कौन सा तत्व आता है, तो देख लीजिए इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 2 और 8। चलिए 18 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए ए देखिए, ए नंबर क्या है, CH4 मतलब मीथेन। यहाँ देखिए मैथ एथ, यहाँ एथीन है यहाँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए C2H2। तो इसमें कौन सा लग रहा है, CnH2n-2, ठीक है। यहीं पर यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस आइन होगा, ठीक है, एथाइन। एथाइन का सूत्र क्या है, C2H2। तो वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ प्रश्न में क्या पूछा था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो एथाइन, एथाइन, ठीक है, एथाइन यार इन रहेगा, जिसमें CnH2n-2 रहेगा, वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त। और CnH2n रहेगा, जिसमें अंतिम में ई रहता है, इन रहता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, असंतृप्त। और आइन भी क्या हो जाएगा, असंतृप्त, ठीक है। और एन एन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, संतृप्त, जैसे मैथेन हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या पूछा था, असंतृप्त। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, एथाइन। एथाइन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए 19 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, HCHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक है। ऑप्शन ए है एल्कोहल, ऑप्शन बी है कीटोन, ऑप्शन सी है एल्डिहाइड, ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए 19 का राइट आंसर क्या होगा, एल्डिहाइड, ठीक है, CHO है, ठीक है। अंतिम में देखिएगा आप लोगों, अगर CO रहेगा तो कीटोन मारिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बता देते हैं जूम करके। यहाँ देखिए अगर CO रहेगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन, ठीक है। और CHO रहेगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और COOH रहेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, लिख लीजिएगा। और जब यहाँ पर CHO रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CHO का बता दिए, OH मतलब एल्कोहल, ठीक है। यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, OH, तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। बस 4 ही का याद रखिए, इसी से आप लोग को आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, देख लीजिए क्या है। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होती है, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन
देखिए ऑप्शन ए क्या है, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी क्या है, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, पोटेशियम। पोटेशियम सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का 21 नंबर, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, परजीवी पोषण, ऑप्शन बी है स्वपोषी पोषण, ऑप्शन सी है मृतजीवी पोषण, ऑप्शन डी है प्राणी समभोजी पोषण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, प्राणी समभोजी पोषण। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्राणी समभोजी पोषण। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का 22 नंबर, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन, यहाँ पायरूरेट होगा, ठीक है, पायरूवेट का विखंडन कहाँ होता है। देखिए ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है हमारी पेशी में, ऑप्शन डी है ईस्ट में। तो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए उपचायक के नियमन करता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर गलत लिखा है, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन क्या है, वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। तो क्या हो जाएगा, शरीर के वृद्धि के लिए पूछा है तो थायरोक्सिन, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला नंबर 24 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है परामस्तिष्क से, या फिर मध्य मस्तिष्क से, या फिर हाइपोथैलेमस, या फिर मेडुला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेडुला होगा, ठीक है। मेडुला से सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग का क्या है, 25 नंबर, 5 प्रश्न और होगा बस, आपके बाद सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। 25 नंबर है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चित्र यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1 से 3 हुआ, अब तीनों अलग अलग हो गया, फिर यहाँ इससे 1 बन गया, ठीक है, फिर इससे 3 हो जाएगा, फिर तीनों से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार चलते रहेगा। तो इसमें कौन सा हो रहा है, ये कौन सा जीव है, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना लोग जानते हैं। इसमें कौन सा हो रहा है, पुनरुद्भवन, ठीक है, पुनरुद्भवन द्वारा इसमें जनन प्रक्रिया हो रहा है। अमीबा में विखंडन, ठीक है, और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन, और अमीबा में विखंडन, अमीबा, और हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है, हाइड्रा। और पुनरुद्भवन किस में होता है, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, पुनरुद्भवन किस में होता है, आप लोग कमेंट करिए। चलिए 26 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, अंडवाहिका, ऑप्शन बी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है योनि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अंडवाहिका। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का 27 नंबर, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है केवल माता के डीएनए से, न केवल पिता के डीएनए से, ऑप्शन बी है केवल माता के डीएनए से, ऑप्शन सी है पिता और माता के दोनों के डीएनए से, ऑप्शन डी है ना पिता के डीएनए और ना माता के डीएनए। तो किसी जीव में कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो पिता और माता के दोनों डीएनए से, ठीक है। चलिए अगला नंबर आप लोग का 28 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए है नाभिकीय, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी है जल का विद्युत अपघटन, ऑप्शन डी है चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों प्राप्त होने और सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करने में खर्च करती है।
तो 1%, ठीक है, 1%। चलिए अंतिम नंबर आप लोग का प्रश्न देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? ऑप्शन ए है थर्माकोल के डिस्पोजल कप का, ऑप्शन बी है प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, ऑप्शन सी है मिट्टी के डिस्पोजल कप का, ऑप्शन डी है कागज़ के डिस्पोजल कप का। ठीक है, तो सबसे अधिक लाभदायक पूछा है तो हम लोग कागज़ का बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इससे आप लोग को प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग सब्जेक्टिव का आंसर करना चाहते हैं, देख लीजिए 31 नंबर आप लोग का प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? ठीक है, देख लीजिए आप लोग प्रश्न पढ़ सकते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुल 52 प्रश्न है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम इसी प्रकार सभी क्लास का मतलब सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग का प्लेलिस्ट बन जाएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। अगर इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए किस सब्जेक्ट का चाहते हैं और किस क्लास का चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय झारखंड।